हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान के चैप्टर 2 हमने क्षारक और लवण से आगे के टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने लवण, ब्लीचिंग पाउडर और कपड़े धोने का सोडा, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, उसके बारे में हमने डिटेल में जानकारी प्राप्त की। ठीक है, उनके गुणों के बारे में, उनके भौतिक रासायनिक गुण, उनके उनके अभिक्रियाओं के बारे में, किसके साथ क्या अभिक्रिया करके क्या बनता है, किस प्रकार वो होता है, सब हमने जानकारी अच्छे से डिटेल में पढ़ी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी पिछली तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और चलिए आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। और उससे पहले एक काम जरूर कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एक, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है चैप्टर 2 में अम्ल क्षारक लवण में खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, आप कई बार घर में यूज करते हैं उसे। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? खाने का सोडा। चलिए करते हैं, स्क्रीन पे ले चलता हूँ मैं आपको। चलिए, ठीक है, खाने का सोडा कहते हैं उसे, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। हाँ, बेकिंग सोडा भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा और खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नाम है, रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो रासायनिक नाम देखो, इसको दो नामों से जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है? तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कह देते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका सूत्र होता है NaH। जो अणु सूत्र है इसका वो है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट आयन जुड़ा हुआ है, तो CO3 आ गया, Na सोडियम हो गया, H हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहेंगे इसको या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों नामों से प्रचलित है, कुछ भी नाम आप कह सकते हैं। है क्या ये? बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जिसे कहते हैं। ठीक है, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सब क्या है? एक ही चीज़ है, पदार्थ एक ही है, नाम अलग अलग है। दो नाम रासायनिक हैं, दो आपके नॉर्मल यूज में उपयोग किए जाते हैं। समझ में आ गया? बनाने की विधि क्या होती है इसमें? बहुत सरल विधि है। सॉरी, एक मिनट में पेज वापस ले आता हूँ। ठीक है, ये हो गया। बनाने की विधि क्या है देखिए, तो बनाने की विधि है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे या अमोनिया छोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, देखो क्या, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन तो NaCl लेंगे, जलीय विलयन इसका मतलब H2O, पानी में घोला गया उसे, प्लस इसमें क्या करेंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और अमोनिया, NH3। ये क्या है? अमोनिया है। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या करेगा? अमोनिया किसके साथ क्रिया करेगा? क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, पहले ध्यान दीजिए। तो NH4Cl बनेगा, NH4Cl। ठीक है, NH4Cl बन गया। प्लस अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा N, बचा यहाँ से कार्बन के परमाणु बचे और हाइड्रोजन के बचे, तो ये बन जाएगा NaH। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके करेंगे, कार्बन आयन बना देंगे, CO3। ठीक है, तो ये हो गया NaCO3। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और दूसरा नाम भी मैंने आपको बता दिया, इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल में हम कहते हैं इसको बेकिंग सोडा, और वैसे क्या कहते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहा जाता है, रासायनिक नाम इसका। और ये क्या है? NH4Cl, ये है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्या कहा जाता है कि आपको दे देगा कि भैया बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और अणुसूत्र लिखिए, 1 से 2 नंबर में आ जाता है कई बार, और कभी कभार क्या कहता है इसके दो गुण बताइए। ठीक है, या दो उपयोग बताइए, तो वो भी आपको क्या है, किसी भी चीज़ के जितने भी कराए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और एक 100% आएगा 3 से 4 नंबर में। तो अच्छे से तैयारी जरूर कर लीजिए इसकी। ठीक है, तो समीकरण क्या है? समीकरण सीखने का अच्छा तरीका क्या है? सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए समीकरणों की। ठीक है, अगर आप समीकरण बनाना सीख जाते हैं तो आपको थ्योरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थ्योरी करने में। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको सीखना जरूरी है पहले, न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, सॉरी, समीकरण सीखना। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, जल कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं आप क्या, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में
कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रोवाइड करने पर, ठीक है, या कार्बन और अमोनिया गैस अभिक्रिया करने पर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लीजिए। ठीक है, रासायनिक नाम समझ में आ गया किसका, धावन सोडा, कपड़े सॉरी, रासायनिक नाम है बेकिंग सोडा, खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अणुसूत्र समझ में आ चुका है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है, एक होता है सोडियम कार्बोनेट NaCO3, ये हमने पिछली वीडियो में सीखा है। सोडियम कार्बोनेट ये क्या है, कपड़े धोने का सोडा, इसे क्या कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं। और इसमें अगर हाइड्रोजन अणु मिल जाए तो ये बन जाता है खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा बन जाता है, इसे क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। समझ में आ गया। सोडियम कार्बोनेट हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, अगर नहीं आपने देखी वीडियो तो वीडियो को जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब इसके कुछ भौतिक गुण है। देखिए भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण में सबसे पहले ये कैसा है, यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ठीक है, क्रिस्टल के प्रकार का होता है। क्रिस्टल किसको कहते हैं, आपने घरों में चीनी देखी है, चीनी, शुगर, ठीक है, चीनी के दाने होते हैं ना, नमक है, ये क्रिस्टलीय हुए। तो एक तरीके से ये समझ जाइए कि ये क्या होता है, इस प्रकार का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ठीक है, दानेदार होता है हल्का। ठीक है, सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ओके, उसके बाद देखिए यह जल में अल्प मात्रा में विलेय है। यह क्या है, जल में अल्प मात्रा में विलेय है। क्या, खाने का सोडा अल्प मात्रा में विलेय है। ठीक है, यह अल्प मात्रा में विलेय है और इसका विलयन देखो क्या होगा, अल्प मात्रा में विलयन साथ ही क्षारीय विलयन होता है। और साथ में देखो ये इसे कच्चे दूध में मिलाने पे दूध देर से फटता है। अगर आप बेकिंग सोडा जो है उसे दूध में मिला देते हैं तो कच्चे दूध में मिला देंगे तो दूध क्या होगा, देर से फटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान दीजिए, इसके भौतिक गुण है। बढ़ते हैं आगे। समझ में आ चुका है, सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है कौन, खाने का सोडा, जल में अल्प मात्रा में विलेय है खाने का सोडा। और खाने का सोडा अगर कच्चे दूध में मिला दिया जाए तो दूध क्या होता है, देरी से फटता है, उसको फटने में टाइम लगता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए। अब है रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो रासायनिक गुणधर्म में हम ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ ऊष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं, देखो बताता हूँ, NaHCO3। ठीक है, तो ऊष्मा का प्रभाव है तो क्या करेंगे, इसको अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म के लिए डेल्टा का सीन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे डिग्री सेल्सियस तो इसका मतलब गर्मी करें, इसको हटा भी देता हूँ, कोई ज़रूरी है नहीं। तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, हाइड्रो जल अलग हो जाएगा इसमें से। ठीक है, जो हाइड्रोजन का अणु है, सोडियम कार्बोनेट NaCO3, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, प्लस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल प्राप्त होगा, हमें जल भी अलग होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये है, अब इसको आपने संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन का यहाँ एक है तो यहाँ सिंपल दो लगा दीजिए। जैसे आप दो लगाएंगे समीकरण बैलेंस हो जाएगी। चेक कर लीजिए, सोडियम के दो, यहाँ सोडियम का एक है तो यहाँ भी क्या, सॉरी Na2 होता है, यहाँ पर गलती कर दी हमने, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 होता है। ठीक है, Na2 से तो सोडियम के दो, सोडियम के दो, हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन के दो, कार्बन के दो, कार्बन के दो, ऑक्सीजन के तीन दूनी छः, तो तीन दो पाँच और एक छः। ठीक है, तो ये आपकी समीकरण संतुलित हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसको मैं एरो से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। इसका नाम लिख देता हूँ मैं, सोडियम कार्बोनेट है, देखो उसका नाम, ये नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है। और क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये क्या है, जल प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिए। अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, अम्ल क्या होंगे, तनु अम्ल होंगे, जहाँ भी यूज होंगे तनु अम्ल होंगे, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तनु अम्ल होंगे। तनु अम्ल मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि तनु अम्ल से क्या मतलब है। ठीक है, चलिए करते हैं। आप अगर नहीं देखा तो वीडियो को पिछली देख लीजिए, हमसे अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या करें, हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम किसके साथ जुड़ेगा, क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, NaCl बनेगा। प्लस बचा क्या है, H है और O है, तो सीधी सी बात है H किसके साथ जुड़ेगा, O के साथ जुड़ेगा, H2O बनेगा। प्लस क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये हमारी गैस निकलेगी। ठीक है,
तो ये हो गया क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पे सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ठीक है, समझ में आ गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या कहते हैं, खाने का सोडा, खाने के सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, या इसे नमक का अम्ल भी कहते हैं, के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, नमक बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, एक और कर लेते हैं इसी को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या करें, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। देखो NaHCO3 प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है आपको पता है, H2SO4। ठीक है, H2SO4, तो क्या बनेगा, सोडियम Na2SO4, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनेगा, देखो Na किसके साथ बना, इसके साथ क्रिया करेगा SO4 के साथ, NSO4 हो गया। अब क्या H किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो H2 हो जाएगा, प्लस अब और क्या बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन बचे तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। CO2 क्या गैस है तो एरो दे देंगे। ठीक है, तो सिंपल क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात खाने के सोडे की, बेकिंग सोडे की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें, हमें ये समझ में आ रहा है कि भैया जब बेकिंग सोडा कभी भी अभिक्रिया करता है किसी अम्लों के साथ तो क्या जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो मुक्त होती ही है, और साथ में क्या होता है, एक लवण प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, सिंपल आपने संतुलित करेंगे इसको। संतुलित करना भी हमने पिछली वीडियो में अच्छे से सीख रखा है, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोडियम के 2 हैं या सोडियम का 1 है, तो सोडियम का सबसे पहले 2 कर दीजिए। ठीक है, कलर चेंज करता हूँ पेन का। हाँ, सोडियम के 2 हो गए, सोडियम के 2, सोडियम के 2, हाइड्रोजन के 2 और 2 4, हाइड्रोजन के यहाँ कितने, सिर्फ 2, तो यहाँ भी 2 कर देंगे। अब देखो हाइड्रोजन के 4 हो गए बराबर, कार्बन के 2, कार्बन के 1 है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना होगा। ठीक हो गया, कार्बन के 2 बराबर हो गए, ऑक्सीजन के 3 दूनी 6, 4 10, तो 4 इधर 2 इधर, 4 2 6 और 4 10 हो गए। ठीक हो गया, हाइड्रोजन का हमने ऑलरेडी कर लिया था, क्या किया था, 2 और 2 4 किया था, यहाँ भी हमारे 4 हो गए थे, सल्फर का 1, सल्फर का 1, तो हमारी ये समीकरण क्या है, संतुलित हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब है उपयोग किसके, बेकिंग सोडा के। ठीक है, खाने के सोडा के उपयोग या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट एक ही बात है। ठीक है, चलिए उपयोग क्या है, प्रति अम्ल औषधि बनाने में। ठीक है, जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को कहता है गैस हो जाती है, तो उसके लिए क्या देते हैं हम, गैस मतलब पेट में अपच हो जाती है। ठीक है, तो उसको क्या देते हैं, प्रति अम्ल औषधि देते हैं। उसमें क्या होता है, यही चीज़ें होती हैं, क्या, खाने का सोडा, खाने के सोडे को भी आप इसके रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, तो औषधि बनाने में यूज किया जाता है, प्रति अम्ल बनाने में। ठीक है, एंटी एसिड जिसे कहते हैं, एसिड हो जाए तो एंटी एसिड का प्रयोग किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। उसके बाद देखिए आग बुझाने वाले यंत्र। ठीक है, जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें क्या होता है, ये आपका खाने का सोडा उपयोग किया जाता है। ठीक है, आग बुझाने वाले यंत्रों में ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए शीतल पेय पदार्थों में सोडा वाटर बनाने में, जितने भी मार्केट में शीतल पेय पदार्थ आते हैं या सोडा वाटर आता है, ये सब किससे बनता है, बेकिंग पाउडर से बनता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। और खाने का सोडा, खाने का सोडा बनाने, एक मिनट, खाना बनाने में करेंगे इसको। ठीक है, खाने का सोडा नहीं, यहाँ पे कपड़े धोने का सोडा भी हो सकता है यहाँ पे यूज। ठीक है, खाने का सोडा नहीं, कपड़े धोने का सोडा कह दोगे आप। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक हो गया, डबल रोटी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आग बुझाने वाले यंत्रों में, और एक चीज़ और लिख सकते हो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, जितने भी आपके ये हैं क्या, तत्व यौगिकों की बात की गई है, हमने बात करी है सोडियम कार्बोनेट की, Na2CO3। ठीक है, और NaOH, एक उपयोग तो इनका क्या करोगे, और ये है NaHCO3, ये हम पिछली वीडियो में हम सारे करके आए, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये जितने भी हमने टॉपिक ये यौगिकों के बारे में हमने पढ़ा है, तो इसमें एक उपयोग आप नॉर्मल ये लिख सकते हैं, अभी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इन सारों का प्रयोग क्या होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो ये आप, अगर आपको कोई याद नहीं रहता है तो ये जरूर याद रखिए कि अभिकर्मक के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने वो कर लेना है, तो ये उपयोग हो गया हमारे। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया है। यहाँ पे डबल रोटी बनाने में या ठीक है, या कपड़े धोने का सोडा बनाने में लिख सकते हो इस लास्ट वाले को। ये लास्ट वाला थोड़ा मिस टाइप हो गया, मिस प्रिंट हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ये हटा दे रहा हूँ। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए। अब है साधारण नमक। साधारण नमक क्या होता है आपको पता है? जो भी आप नमक यूज करते हैं, डेली यूज में होता है नमक हमारा साधारण नमक। साधारण नमक को क्या कहते हैं हम? सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। और इसका अणु सूत्र है NaCl, ठीक है, NaCl। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? क्या है इसका नाम? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका नाम भी हम क्या करते हैं? वाइट से लिख देते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। बनाने की विधि बहुत आसान है। देखो बनाने का तरीका क्या है, ये हमें प्राप्त कैसे होता है? समुद्रों में और खारे पानी की जहाँ झील होती है वहाँ से क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? पानी वाष्प बन जाता है और ये क्या होता है? वहाँ जम जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही बनाया जा सकता है। तो सबसे आसान तरीका क्या है? ये है, ठीक है, क्या? समुद्री जल से, ठीक है, वाष्पीकरण के द्वारा, ठीक है। चट्टानों से जो प्राप्त होता है नमक, उसे हम क्या कहते हैं? सेंधा नमक कहते हैं। चट्टानों से जो नमक प्राप्त होता है उसका नाम क्या है? सेंधा नमक है। आपने सेंधा नमक मार्केट में देखा होगा, यूज भी किया होगा कई बार, ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाता है? जो चट्टानों से प्राप्त होता है उसे सेंधा नमक कहते हैं। और जो साधारण नमक हमारा है वो कहाँ से? समुद्रों से और खारे पानी की झीलों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद देखिए, और अगर इसको लैब में बनाना है तो कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बनाने की विधि। पहला तो लिख देंगे क्या? समुद्र और खारे पानी के द्वारा, समुद्र व खारे पानी की झीलों द्वारा, खारे पानी की झील द्वारा, झीलों से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जाता है। कैसे? खारे पानी, पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? जल वाष्प में बदल जाता है, जिससे क्या होता है? जल हट जाता है, सिर्फ क्या रह जाता है? सोडियम क्लोराइड रह जाता है, ठीक है, उन स्टोरेज उसमें। तो इस प्रकार से उन क्यारियों में जहाँ पे हम पानी को रोक के रखते हैं। तो समझ में आ चुका है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं आगे। बनाने की विधि क्या है? देखो पिछले वाले में देखो हमने अभी बताई थी। देखो कई प्रकार से ऐसे भी बना सकते हैं आप, जैसे ये है सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करी तो ये बना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? सोडियम क्लोराइड को बना सकते हैं। तो इसी अभिक्रिया को ले लेता हूँ ताकि आपको और अलग से अभिक्रिया लेने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे हम? गर्म की HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे, HCl। तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ करेगा तो जल बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना? साधारण नमक, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया हमारा? साधारण नमक। ये हमारा साधारण नमक बन गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ चुका है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप ये भी लिख देते समुद्र और खारे पानी की झीलों द्वारा सूर्य के प्रकाश के उससे कहते हैं वाष्पन द्वारा, तो भी आपका उत्तर सही है, आपको नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसे चाहें तो ये भी समीकरण लिख सकते हैं कि ऐसे भी क्या कर सकते हैं हम क्या सोडियम क्लोराइड को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं भौतिक गुण। क्या है? देखो नमक आपने देख रखा घरों में क्या होता है? नमक एक क्या है? रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। समझ में आ गया? नमक क्रिस्टलीय पदार्थ कैसे है? नमक दानेदार होता है, ठीक है, क्रिस्टल टाइप में होता है। इसको क्या कहते हैं? सफ़ेद रंगहीन, ठीक है, रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठीक हो गया। सफ़ेद रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ, सफ़ेद कह दो या रंगहीन कह दो, बात एक की है, ठीक है। रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, ओके। नंबर दो, नंबर दो है जल में अत्यधिक विलय। नमक को आप पानी में घोलते तो तुरंत घुल जाता है, आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। तो ये भी क्या है? इसका एक भौतिक गुण है, ठीक है। एक क्रिस्टलीय पदार्थ है, रंगहीन, जल में अत्यधिक विलय है। उसके बाद देखिए क्या है? स्वाद में कैसा होता है? ये नमकीन होता है, स्वाद में नमकीन होता है, ठीक है। कौन? आपका नमक। नमक क्या होता है? नमक का स्वाद क्या होता है? नमकीन होता है।
और गर्म करने पर ये चटकता है, मतलब उछलने लगता है। इसको गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, चटकने लगता है। ठीक है, फट छोटे छोटे उसमें दाने क्या होते हैं इसके, फटने लगते हैं, दूर दूर चटकता है। जैसे आपने पॉपकॉर्न खाया होगा, पॉपकॉर्न को देखा होगा, उसी प्रकार ये पॉपकॉर्न की तरह तवे में रखते हुए गर्म करो तो इसको चटकने लगता है। ठीक है, ये नमक का गुण है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं। फिर है, इसका विलयन लिटमस के प्रति उदासीन होता है। ये क्या करता है, इसका जो विलयन होता है, इसको पानी में घोलकर इसमें लिटमस पेपर डालें तो लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका। ठीक है, इसका कोई प्रभाव लिटमस पर नहीं पड़ता है। ये लिटमस के प्रति क्या रहता है, उदासीन रहता है। समझ में आ गया। सोडियम क्लोराइड के गुण क्या, रंगीन क्रिस्टलीय पदार्थ है, स्वाद में नमकीन होता है, अत्यधिक विलेय है जल में। ठीक है, गर्म करने पर चटकता है, और जलीय विलयन क्या होता है इसका, उदासीन होता है। ठीक है, लिटमस के प्रति उदासीन रहता है। तो समझ में आ चुका है यहाँ तक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। भौतिक गुण हो गए, अब करते हैं रासायनिक गुण। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, रासायनिक गुणों में देखो अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, शॉर्ट कर दे रहा हूँ, अभिक्रिया को क्रिया कर दे रहा हूँ। ठीक होगी यहाँ पे। तो अम्लों के साथ करेंगे तो क्या है, सोडियम क्लोराइड है, आपका पता है आपको, NaCl है, प्लस क्या करें, H2SO4 के साथ कर दिए। ठीक है, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन और सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, सोडियम SO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, प्लस क्या बचा हुआ हमारा, हाइड्रोजन और क्लोरीन में तो HCl प्राप्त होगा हमें यहाँ से। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होगा यहाँ से। समझ में आ गया। ये जो होगा यहाँ पे देखिए, H2SO4, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सांद्र लेना पड़ेगा। एकदम तनु ले लेते हैं, यहाँ पे सांद्र लेना होगा। सांद्र का मतलब कॉन्सेंट्रेट, जिसमें क्या हो, अम्ल की मात्रा अधिक हो, जल की मात्रा कम हो। तनु का मतलब जल की मात्रा ज़्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो, तो वो उसे कहते हैं तनु। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होगा। अगर हम यहीं पर देखो, सोडियम हाइड्रो, इसको आगे बढ़ाएंगे, क्या, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के अम्ल के साथ करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की किसके साथ करें, सोडियम क्लोराइड के साथ। फिर से करते हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ करेंगे तो क्या होगा, देखो सोडियम क्लोराइड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, Na2SO4 बन जाएगा। अब बन जाएगा Na2, क्योंकि Na यहाँ भी है, Na यहाँ भी है, तो Na2SO4 बनेगा, 2SO4 प्लस, अब क्या बचा, HCl बन जाएगा हमारा, SO4 आ चुका तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये अभिक्रिया बनेगी आपकी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ चुका है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, और उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की सोडियम क्लोराइड के साथ पुनः अभिक्रिया करने पर सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब देखिए, सिलिका और रेत के साथ, सिलिका या रेत, जैसे सिलिका को कहते हैं, रेत कहते हैं, इसका सूत्र होता है SiO2। सिलिका के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, देख लीजिए। ठीक है, सिलिका के साथ अभिक्रिया, नमक की सिलिका के साथ अभिक्रिया। ठीक है, नमक जानते हो, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड की सिलिका के साथ, सिलिका को क्या कहते हैं, रेत कहते हैं। ठीक है, के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, सोडियम क्लोराइड की NaCl, सिलिका होता है SiO2, सिलिका का फॉर्मूला होता है, अणुसूत्र होता है CiO2। ठीक है, सिलिका कहते हैं इसे, प्लस क्या होगा, अकेले तो मिलेगा नहीं, जल के साथ मिलेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, सोडियम सिलिकेट बनता है। ठीक है, सोडियम सिलिकेट बनता है तो क्या हो जाएगा, Na2SiO3। ठीक है, सोडियम सिलिकेट, और क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, सोडियम सिलिकेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो समीकरण संतुलित नहीं है, सोडियम के दो हैं, यहाँ हम क्या करेंगे, सोडियम के दो कर देंगे। पहले एक बार ये देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड की सिलिका और जल के साथ, जल क्या है, जल क्या है, H2O के साथ अभिक्रिया करने पे सोडियम सिलिकेट, इसका नाम क्या है, सोडियम सिलिकेट, नाम लिख दे रहा हूँ पहले, सोडियम सिलिकेट। ठीक है,
सोडियम सिलिकेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। ठीक हो गया, समझ में आ गया। तो ये हमारी सिलिका के साथ अभिक्रिया है। ठीक हो गया। तो अब क्या करना है, देखो समीकरण समझ सोडियम के दो है, यहाँ सोडियम के, तो सोडियम के दो कर दीजिए। क्लोरीन के कितने हैं, यहाँ दो हो गए, यहाँ एक है तो यहाँ भी दो कर दीजिए। ठीक है, सिंपल हो गया। अब देखो कुछ है, सोडियम और क्लोरीन तो हमारे क्लियर हो गया। अब सिलिका का एक, सिलिका का एक, ऑक्सीजन के दो और एक तीन, ऑक्सीजन के तीन ऑलरेडी दे रहे, हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन के दो। ठीक है, तो हमारी समीकरण क्या है, संतुलित हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया है आपको। ठीक है, इससे पहले वाली देख लीजिए, यहाँ पे भी संतुलित नहीं है, इसको संतुलित कर लीजिए, नहीं तो मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, साथ में कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं करा रहा हूँ। चलो, सोडियम के दो, सोडियम के दो हो जाएंगे, कलर चेंज करके करेंगे। ठीक है, सोडियम के दो हो गए, क्लियर हो गया, सोडियम के दो हो गए, सोडियम हाइड्रोजन के कितने हो गए, यहाँ पे दो हो गए, यहाँ एक है, तो दो यहाँ लगा देंगे। ठीक हो गया, क्लियर है। हाँ, और देखो, नहीं एक मिनट, सॉरी, सोडियम के यहाँ ऑलरेडी थे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सॉरी। सोडियम का एक और एक क्या है, यहाँ दो ऑलरेडी हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे सोडियम के दो हैं, हाइड्रोजन का एक है, हाइड्रोजन का एक है, एस का एक है, एस का एक, ऑक्सीजन के चार, ऑक्सीजन के चार, सोडियम का हो गया, क्लोरीन का एक। ठीक है, ये संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, हमारे यहाँ ऑलरेडी यहाँ दो थे, यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है, दो सोडियम के परमाणु हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करना है, अमोनिया के साथ करना चाहे तो अमोनिया के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन चलो रहने देते हैं, इतना कर लीजिए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है इतना। जो आपको पूछा जाता है वो मैंने मेन मेन सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। आगे देखते हैं, अब इसके उपयोग करते हैं। तो सीधी सी बात है, आप जानते हैं नमक के क्या क्या उपयोग हैं। सबसे पहले नमक का उपयोग क्या किया जाता है, भोजन को। ठीक है, ठीक है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और फिर हम यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, ये तो उपयोग। अब जाते हैं उपयोग में। ठीक है, उपयोग, तो उपयोग क्या होंगे देख लीजिए। जो उपयोग हैं, तो उपयोग में क्या होता है, भोजन बनाने में किया जाता है, पता है आपको, भोजन बनाने में। तो पहला उपयोग क्या होगा हमारा, भोजन बनाने में, लिख देंगे भोजन बनाने में। ठीक है, भोजन बनाने में। ठीक है, दूसरा क्या होगा, मिट्टी के बर्तनों में पॉलिश करने में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, नमक का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के मिट्टी के बर्तनों में पॉलिश के लिए, पॉलिश करने में। ठीक है, उसके बाद विभिन्न रासायनिक पदार्थों को बनाने में। ठीक है, विभिन्न विभिन्न रासायनिक पदार्थों को बनाने में, को बनाने में। अब विभिन्न रासायनिक पदार्थ क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, विभिन्न रासायनिक पदार्थ में भी देखो, धावन सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्लोरीन, ये सब बनाने में क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और नंबर चार, साबुन निर्माण में। ठीक है, साबुन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, साबुन निर्माण में। ठीक है, साबुन का निर्माण करने में भी क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। और कुल्फी जमाने में, कुल्फी खाते होंगे आप, तो कुल्फी जमाने में भी क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है में। ठीक है, कुल्फी जमाने में भी क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है।
ठीक हो गया। तो हमने उपयोग लिख दिए, 5 उपयोग हो गए। क्वेश्चन में आपसे 2 या 3 आपके एग्जाम में 2 उपयोग ही मैक्सिमम आपसे पूछता है, तो हमने 5 लिखा दिया। आप अच्छे से 3-4 याद कर लीजिए कम से कम, ठीक है। 2 से 3 से ऊपर नहीं पूछेगा, 2 या 3 मैक्सिमम पूछता है आपसे। तो अगर आपने 2 या 3 उपयोग भी लिख दिए तो आपको क्या होता है, पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस चैप्टर में जितने भी मेन टॉपिक थे हमने सभी कंप्लीट कर दिए हैं। 2 टॉपिक और हैं, उनको भी मैं साथ में ले लेता हूँ। एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसको भी मैं यहीं पर करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जानते होंगे, नाम सुना है आपने, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में लिखेंगे, ठीक है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ठीक है। और साथ में एक फ्लोर एल्कली विधि का जो पूरी डिटेल वीडियो है वो मैं आपको अगली वीडियो में आपको अलग से बना दूंगा, जिसमें आपने क्या करना है, इसको तैयार कर लेना। पेपर में 5 नंबर वहाँ से पक्के हैं, वो पेपर में आने ही वाला है आपका। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं। आपने सुना होगा, मकानों में भी यूज किया जाता है, ठीक है। मकानों में यूज किया जाता है, साथ में डॉक्टर भी इसका उपयोग करते हैं हड्डी को जो स्थिर रखने में। जब किसी हाथ में या पैर में कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो बाहर से एक वो सफ़ेद रंग की पट्टी जो लगाई जाती है हार्ड वाली, उसमें क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसको क्या करता है, पानी से मिला के जिप्सम में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो वही अभिक्रिया आपके साथ सामने है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, इसका नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ठीक है। साधारण नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम, ठीक है। रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट, कलर चेंज करते हैं पेन का, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। साधारण नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। सूत्र होता है इसका, अणुसूत्र इसे कहते हैं। सूत्र है इसका CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। हाफ H2O इसीलिए इसको हेमीहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्या सूत्र है इसका, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। और ये प्राप्त कैसे किया जाता है, बनाने की विधि लिख देता हूँ, ठीक है। बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि क्या है, सिंपल जिप्सम होता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। तो क्या होता है, बनता है हमारा, गर्म करेंगे इसको, ठीक है। 373 केल्विन टेम्परेचर पर, 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, जल का 1.5 अणु क्या होता है, हट जाता है। 1.5 अणु क्या हट जाएगा यहाँ से। तो क्या बनता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस क्या बचेगा हमारा, 1/2, 1/1/2 H2O, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, समीकरण है। इसको क्या कहते हैं, पीओपी। इसको मैं शॉर्ट में नाम लिख दे रहा हूँ, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है, ये जो है, ये है पूरा जिप्सम, ठीक है। कलर चेंज करते हैं पहले पेन का, जिप्सम, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ इस पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सूत्र है CaSO4 का होल ट्वाइस इन सॉरी CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। CaSO4 इंटू हाफ H2O। बनाने की विधि क्या है, जिप्सम को गर्म करेंगे 373 केल्विन ताप पर, तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और क्या होगा, जल अणु डेढ़
1.5 अणु क्या होगा, जल के अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी समीकरण संतुलित भी हो गई, और ये क्या है हमारा, यहाँ से जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। ठीक है, अब आते हैं उपयोग में। ठीक है, उपयोग। ठीक है, तो क्या होता है खिलौने बनाने में, सबसे पहले लिख दो क्या, जिप्सम के उपयोग हो जाएंगे। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग कह दो या जिप्सम के उपयोग, बात है कि दोनों में आप यूज कर सकते हो। अगर आपसे जिप्सम पूछा जाए तो जिप्सम का उपयोग लिख सकते हो, और अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का गया है तो प्लास्टर में लिखिए। क्यों, क्योंकि दोनों बनते सेम ही है, सिर्फ जल का पानी का उसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है एक ही चीज़। तो क्या हो जाएगा खिलौने बनाने में। ठीक है, खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 बताया था, अस्पतालों में। ठीक है, अस्पतालों में टूटी हड्डी को जोड़ने में, टूटी हड्डी को जोड़ने में, हड्डियों कर देता हूँ। ठीक है, हड्डियों को जोड़ने में। ठीक हो गया। ठीक है, छतों और दीवारों में, छतों, छतों और दीवारों में, घर पे भी पीओपी करते हैं ना आप लोग, पता है, छतों और दीवारों में, और दीवारों में। ठीक है, छतों और दीवारों में, तो नोट कर लीजिएगा ये। ठीक है, और हम बोर्ड पे जो लिखते हैं वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है, चौक बनाने में, चौक बनाने में, बनाने में। ठीक है, चौक बनाने में भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। ठीक है, और अगर कोई डाउट है इस चैप्टर से लेकर या इससे पहले साइंस के चैप्टर से लेकर, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। ठीक है, और क्लोर एल्कली विधि जो है इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको अगले उसमें पूरे डायग्राम के साथ बनाऊंगा, एक बार में आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगली वीडियो आपकी क्लोर एल्कली विधि पर होने वाली है। क्लोर एल्कली विधि का पूरा डायग्राम के साथ समझेंगे, और इजीली क्या होगा, आपको एक बार में आपको पूरी चीज़ क्या होगी समझ में आ जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं, अब आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।